एसडीएम ज्योति का जिसके साथ अफेयर, क्या उसके घर भी बवाल? उठने लगे सवाल। सोशल मीडिया पर नारीवादियों का शोर, ज्योति के नाम के साथ मनीष के नाम पर क्यों नहीं जोर? पति पत्नी और वो के विवाद में अब वो क्यों हैं पर्दे के पीछे? मनीष की पत्नी का जवाब ही इस सवाल का जवाब। ज्योति मौर्य वो नाम है जिसे गूगल पर इतना सर्च किया जा रहा है कि सर्च इंजन रो रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया के मंच हैं वो करा रहा है, शायद कह रहा है भाई जिससे एसडीएम साहिबा का अफेयर उसको भी तो सर्च कर लो, उसके पक्ष या विपक्ष में 2 बातें लिख दो, उसकी भी महिमा का गुणगान कर लो, या फिर उस पर भी लानत मलानत वाला लेख लिख डालो ताकि सामने वाले को पता चले पति के लिए तो बेवफा पत्नी है। अगर ऐसा है तो इस केस में वो पति भी अपनी पत्नी के लिए बेवफा है। अब नारीवादी सोच की वकालत करने वाले कह रहे हैं महिला कसूरवार है तो वो पुरुष भी जिम्मेदार है, जिसके खिलाफ भी कुछ तो लिखा जाना चाहिए था, कुछ तो कहा जाना चाहिए था। वाकई में कहा तो जाना चाहिए, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के बीच एक अंतर है जिसकी वजह से मनीष दुबे के खिलाफ सोशल मीडिया पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा। निशाने पर सिर्फ एसडीएम ज्योति मौर्य आ रही है, उस पर आएंगे, लेकिन एक तर्क जिसका विरोध नारीवादी सोच कर रही है उसके बारे में जानिए। वो तर्क है पति आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाया। अब ये बात नारीवादी सोच के समर्थकों को रास नहीं आ रही, उन्हें यह अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बात लग रही है। इस तर्क पर एसडीएम ज्योति मौर्य का भी तर्क है कि एसडीएम बनने में पति ने तो अहम भूमिका निभाई, लेकिन क्या टॉर्चर सहेंगे? तो आलोक ने किस तरह का टॉर्चर किया? टॉर्चर यही ना, 12 साल पहले का वो झूठ जिसमें शादी के कार्ड में आलोक के नाम के नीचे जिला पंचायत अधिकारी लिखा है। इसको लेकर ज्योति ने कहा कि आलोक ने खुद को अधिकारी बताकर शादी की थी, मगर सच कुछ और ही था। अगर वाकई में ज्योति के दिल को ठेस पहुंची तो 12 साल तक का इंतजार क्यों किया? क्या इस इंतजार में थी जब कुछ बन जाऊंगी तो फिर बदला लूंगी, पति का साथ छोड़ दूंगी? ज्योति मौर्य इस बात से खफा हैं। इस बात को पति ने हाईलाइट क्यों किया, सोशल मीडिया पर क्यों लेकर आ गए? लेकिन आम आदमी के नजरिए से देखा जाए आलोक मौर्य के पास क्या रास्ता बचा था? कानून की मदद ली जाए, एक कॉमन सी बात है। बड़े अधिकारी के सामने क्या छोटे कर्मचारी की चलती है? नहीं चलती। सिस्टम कुछ ऐसा ही है। अब नारीवादी सोच को लगता है आलोक ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया तो उसने बड़ा काम नहीं किया क्योंकि ज्योति प्रतिभा संपन्न है। तो सवाल यह है कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिभा के बल पर किसी बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। चलिए उस बात पर आते हैं, पति पत्नी के बीच जो वो है यानी मनीष दुबे, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? उस पर आते हैं। मनीष का नाम उतना इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि पति पत्नी और वो की इस कहानी में वो यानी मनीष दुबे की पत्नी ने खुद को अलग कर लिया। मनीष दुबे की पत्नी इस मामले को घर में निपटाने में लगी है। दरअसल आलोक मौर्य की शिकायत पर प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड ने आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे की पत्नी को भी नोटिस देकर जवाब देने के लिए बुलाया था। इस पर मनीष दुबे की पत्नी ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनका पारिवारिक मामला है और इससे वो खुद हैंडल करेंगी। तो साफ है ज्योति के पति आलोक मौर्य ने पत्नी के अफेयर वाली बात को सार्वजनिक मंच पर लाना ठीक समझा, लेकिन मनीष की पत्नी ने इस मामले को पति से घर में ही सुलझाने की बात कही। जाहिर सी बात है मनीष की पत्नी अपने दर्द को अपने तक सीमित रखकर सुलझाना चाहती है, लेकिन आलोक मौर्य का दर्द नहीं संभला तो सोशल मीडिया पर उसे छलका दिया। तो वहां आलोक मौर्य का पलड़ा भारी हो गया। ज्योति के खिलाफ गुस्से में लोग हो गए। ऐसे में सवाल है कि इसे पुरुष मानसिकता से देखा जाना चाहिए या फिर निष्पक्ष नजरिए से।